22 मार्च को पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता की ईडन गार्डन्स में होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि आखिर कैसी प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की रहने वाली है, क्योंकि कई बड़े बड़े प्लेयर्स या तो चोटिल है या फिर लेट हो रहे हैं या फिर अवेलेबल नहीं है पहले मैच के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना, चाहे आप केकेआर को सपोर्ट करो चाहे आप आरसीबी को सपोर्ट करो। दोस्तों लाइक जरूर बनता है, लाइक का बटन नीचे हिट नहीं किया तो फटाफट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पूरा आई का कवरेज यही मिलेगा, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले केकेआर की प्लेइंग 11 के साथ अवेलेबिलिटीज के हिसाब से और नए कप्तान के हिसाब से। अब नया स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या है, कोलकाता में कैसे उतरेंगे, ये पहले मैच में समझ लेते हैं। तो यार सबसे पहले अगर मैं इनके टॉप ऑन ऑर्डर की बात करूं तो डीकॉक के साथ वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करेंगे और नंबर 3 पर हमें रहा नहीं दिख सकते हैं। हमने पिछले साल देखा था कि हमने कई मैचों में नरीन को ज्यादा ओपनिंग करते हुए देखा था। क्यों? क्योंकि गंभीर थे, पिछले साल इनके साथ जुड़े हुए हैं और गंभीर का तो पूरा फोकस यही रहता था जब भी वो भी खेलते थे कि नरीन ओपनिंग कर जाए। लेकिन अब सेटअप चेंज है और कप्तान भी नया है। ऐसी स्थिति में इन्हें कप्तान को भी सेट करना है। अजिंक्य ने कई दिनों तक कई टीमों के आईपीएल में स्कीम ऑफ प्लेइंग 11 में थे ही नहीं, लेकिन इस बार केकेआर में आए हैं और कप्तान बनाए गए हैं। जाहिर है पिछले साल अय्यर थे। ऐसी स्थिति में नंबर 3 पर रने अपने आप को सबसे बेस्ट सेट करेंगे और रने ऐतिहासिक रूप से उस पोजीशन को रखते हैं। जब भी वो कप्तानी करते हैं तो डीकॉक अय्यर ओपनिंग करेंगे, अय्यर वाइस कप्तानी करेंगे, डीकॉक विकेट कीपिंग करेंगे और नंबर 3 पर हमें देखने वाले हैं कप्तान अजिंक्य राहन। चलिए दोस्तों इनका मिडिल ऑर्डर समझ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने रिटेंशन की प्रक्रिया में कई अनकैप्ड प्लेयर्स को रिटेन किया और शायद वो दो बड़े अनकैप्ड प्लेयर खेलने वाले। अग्रेश रघुवंशी नंबर 4, रिंकू सिंह नंबर 5, रसल नंबर 6 और नंबर 7 पर रमनदीप सिंह उतरेंगे। अग्रगश को भी इन्होंने रिटेन किया था, रमनदीप को भी इन्होंने रिटेन किया था। रमनदीप आपको एक ऑनल राउंडिंग टच प्रोवाइड देते हैं, रसल भी आपको ऑनल राउंडिंग टच प्रोवाइड करते हैं, रिंकू सिंह आपको फिनिशिंग टच देते हैं। बड़ी फ्लेक्सिबल इनका मिडिल ऑन ऑर्डर है। रिंकू सिंह को आप नीचे भी उतार सकते हो, रमनदीप को आप ऊपर भी उतार सकते हो, रसल को आप नंबर 4 भी उतार सकते हो। अग्रेश रघुवंशी यहां पर सॉलिड बस प्रोवाइड कर रहा है पूरी प्लेइंग 11 में, क्योंकि रघुवंशी साहब अगर खेलते हैं और नंबर 4 पर परफॉर्म करते हैं तो उनको लगभग 6-7 ओवर पूरे मिलेंगे एक इनिंग को ठीक ठाक बिल्ड करने को, फिनिश करने के लिए। तो केकेआर का फॉर्मूला क्या है इस प्लेइंग 11 से? देखो केकेआर का फॉर्मूला यह है कि जिस तरह से रिंकू सिंह है इन्होंने निकाले 2 साल पहले, उसी तरह से ये एक और बड़े प्लेयर को तैयार करें और जो भविष्य में केकेआर को सर्व कर सके। और इनका फोकस है अग्रगश रघुवंशी, देखते हैं क्या होता है। बाकी चलिए गेंदबाजी समझ लेते हैं। इनकी नंबर 8 पर सुनील नरीन उतरेंगे। अब सुनील नरीन के साथ फायदा यह है कि आपको वो ऑलराउंडर का टच देते हैं। आप उन्हें ओपनिंग भी करा सकते हो, आप उन्हें नंबर 3 भी खिला सकते हो। तो नरीन आपको वो फ्लेक्सिबल प्लेइंग 11 में दे रहा है। दैट वाई केकेआर पिछले साल जीती थी, बड़े फ्लेक्सिबल। ये पिछले साल भी थे नंबर 9 पर हर्षित राणा अब तो वन ऑफ द ग्रेड में आ गया। इनका नाम भी 1 साल के अंदर में इनका उदय केकेआर को और बल देता है। नंबर 10 पर स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे। हो सकता है नकिया पहले मैच में अवेलेबल ना हो, हालांकि एनएस नोसिया इंडिया आ चुके हैं। चोटिल होने के बावजूद भी नोकियास जॉनसन लेकिन खेल सकते हैं। पहले मैच में इंजरी इशू है। बाकी हां अवेलेबिलिटी को लेकर नोकिया 1 वरुण चक्रवर्ती इंडिया के वन ऑफ द ग्रेड। तो ये प्लेइंग 11 है, बड़ी बलदार प्लेइंग 11 लग रही है। क्यों? क्योंकि नीचे से गेंदबाजी में आपको हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती का सपोर्ट मिल रहा है। स्पेंसर जॉनसन ने बीबीएल में अच्छी गेंदबाजी की है, तेज गेंदबाजी हो सकता है स्टार्क की कमी पूरी कर दे। नरीन भी है जो आपको बॉलिंग तो देंगे ही, ऊपर से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बॉलिंग ऑप्शन के रूप में एंड्रे रसल भी आपके पास है, रमनदीप भी आपके पास है। उसके अलावा दोस्तों वेंकटेश अय्यर भी आपको बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बड़ी फ्लेक्सिबल टीम है। और देखो यार आईएल का फोकस और आईएल का फॉर्मेट ही ऐसा है कि जितनी फ्लेक्सिबल आपकी टीम में रहेगी उतने आप अच्छे मैचेस खेल पाओगे, और केकेआर में वो दिख रही है। चलिए दोस्तों अब आरसी की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर बोल रहा हूं कर दो, बेल आइकन दबा दो। आरसीबी की बात करते हैं तो टॉप ऑन ऑर्डर में विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट ओपनिंग कर सकते हैं और रजत पाटीदार कप्तानी कर सकते हैं। फील सॉल्ट आपके विकेट कीपर भी बन सकते हैं। बहुत बड़ा मूव था कि प्लेसेस को हटाकर फील शॉट लाए, लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूव आरसीबी की दृष्टि से अगर हम देखें तो। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में देवदत्त पट्टिकल भी आ गए, लेकिन क्या पहले मैच में खेलेंगे? आई डाउटेड। रजत पाटीदार है आपके पास जो आपकी कप्तानी कर रहा है और नंबर 3 उतर रहा है। विराट कोहली अपनी पारंपरिक आईपीएल जगह मतलब ओपनिंग स्लॉट में उतर रहे हैं। तो मुझे तो भाई कोई डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट ओपनिंग या टॉप ऑन ऑर्डर का सेटअप है। और आईएल में अगर आप